वेलकम बैक एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे आपके इंडियन मॉनसून के साथ। तो इंडियन मॉनसून जिसको अरब ने नेम दिया था आपका सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन, यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग जब आपकी विंड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है उसको कहा जाता है आपका मॉनसून। जो एरिया आपका 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री साउथ के बीच में होता है उसमें जो आपकी सीजनल रिवर्सल होती है विंड की। यानी कि देखिए जनवरी के टाइम पे यहाँ पर जनवरी के टाइम पर जो आपकी विंड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है, ये इस साइड से इंडिया टू ओशन की तरफ। लेकिन जून के टाइम पर आपकी ये जो है डायरेक्शन होती है इंडिया की तरफ, ओशन टू इंडिया। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है, कि जनवरी में इस साइड क्यों है और आपकी जून में इस साइड किस लिए है। ओके, सो एक तो मैकेनिज्म आपका जो है मॉनसून का वो किस तरीके से काम करता है। जो आपका डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग होता है लैंड या वाटर का, वहां वो लो प्रेशर क्रिएट करता है लैंड मास के ऊपर, और हाई प्रेशर एरिया होता है आपका सी, ओशन वाले एरिया पे। ठीक है, और इसी के साथ आपकी जो ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वो शिफ्ट होती है समर में। ठीक है, ओवर गंगा प्लेन, वो गंगा प्लेन के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। ये इक्वेटोरियल ट्रफ होती है नॉर्मली, जो आपकी 5 डिग्री नॉर्थ होती है इक्वेटर के, उसके आसपास ये रहती है। इसको मॉनसून ट्रफ भी कहा जाता है मॉनसून सीजन में। ठीक है, मतलब ये आपका प्रेशर एरिया होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो शिफ्ट होता है। ठीक है, समर के टाइम पे ये गंगा के ऊपर पहुंच जाता है, गंगा जो गंगा प्लेन है आपका वहां पर। और जो प्रेशर है हाई ऑफ द हाई प्रेशर एरिया, जैसे ईस्ट ऑफ मेडागास्कर के आसपास 20 डिग्री साउथ इंडियन ओशन में, उसकी जो इंटेंसिटी या पोजीशन होती है हाई प्रेशर की, वो इंडियन मॉनसून को अफेक्ट करता है। क्योंकि इस समय पे तिब्बत प्लेटू में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है समर के दौरान, जिसकी वजह से आपकी जो स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स होती हैं उनकी फॉर्मेशन होती है लो प्रेशर ओवर द प्लेटू एट अबाउट 9 किलोमीटर अबाउट सी लेवल। जो यहाँ पर आपका ये तिब्बत प्लेटू वाला एरिया है ना, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है अराउंड 9 किलोमीटर हाइट पे, जो है आपका सी लेवल से। ठीक है, और इस तिब्बत प्लेटू पर जब ज्यादा गर्मी की वजह से लो प्रेशर एरिया होगा, लो प्रेशर एरिया कैसे होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है और हवा गर्म होकर यहाँ से ऊपर उठ जाती है। और ऊपर उठने की वजह से फिर जो मेडागास्कर वाला हाई प्रेशर एरिया है, ठीक है, यहाँ पर जो है टेम्परेचर लो है और हाई प्रेशर है, इसी वजह से हवाएं चलकर इस साइड मूव करके आपकी तिब्बत की तरफ मूव करेंगी, इस डायरेक्शन में मूव करेंगी। ये देखिए इस साइड, ये जून के टाइम में होती है सिचुएशन नीचे वाली। ठीक है, तो इस समय मूव करके आपकी इंडिया में एंटर करती है और ये वाटर वेपर्स ओशन से लेकर इंडिया में बारिश करती है फिर। ठीक है, और जो मूवमेंट आपकी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की है वो नॉर्थ में होती है हिमालय के। ठीक है, इस टाइम पे। और जो ट्रॉपिकली वेस्टर्ली जो आपकी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो इंडियन पेनिनसुला के ऊपर होती है समर के दौरान, गर्मी के दौरान। जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है ना, एक हाइट पे जो आपकी एयर चलती है उसको जेट स्ट्रीम कहा जाता है। 12,000 मीटर की हाइट पे जो आपकी जो एयर फ्लो करती है उसको जो है जेट स्ट्रीम कहा जाता है। तो आपके जो एक नोटिस भी किया गया है, जो प्रेशर में, प्रेशर जो कंडीशंस आपकी साउदर्न ओशन में डेवलप होती है जो आपके मॉनसून को अफेक्ट करती है। ठीक है, जब वेस्ट ट्रॉपिकल वेस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन लो प्रेशर एरिया एक्सपीरियंस करता है जिस टाइम पे, तो ईस्टर्न इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में जब लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है तो मॉनसून आपका अफेक्ट होता है। तो इस वजह से आपकी, क्योंकि लो प्रेशर एरिया अगर किसी और साइड हो जाएगा तो हवाओं का रुख किसी और साइड होगा। ठीक है, हवाएं दूसरी साइड चलने लग जाएंगी और इसी वजह से आपका मॉनसून जो है वो अफेक्ट होता है इस वजह से। ओके, तो इसी में आगे फिर हमारे पास जो है कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए, जो हमें पता होने चाहिए। कोरलिसिस फोर्स जो है आपकी, जो अर्थ रोटेट करती है। ठीक है, तो अर्थ रोटेट करने की वजह से
जो आपकी विंड की डायरेक्शन होती है डिफ्लेक्ट हो जाती है टुवर्ड्स राइट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और टुवर्ड्स लेफ्ट साउदर्न हेमिस्फेयर में। ये कुछ इस तरीके से होती है जैसे कि आपका ये अर्थ है, सॉरी फॉर द ड्राइंग। तो अर्थ के, ये देखिए ये इक्वेटर है, तो अर्थ रोटेट कर रही है आपकी जिस डायरेक्शन में रोटेट करती है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, रोटेशन की वजह से इक्वेटर के पास से जो आपकी हवाएं होती हैं वो नॉर्दर्न साइड में राइट साइड डिफ्लेक्ट करेंगी और साउदर्न साइड में आपकी वो लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट करके जो है डिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, तो इसी को कोरोलिसिस फोर्स कहा जाता है कि अर्थ के रोटेशन की वजह से जो विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, इसको के एज फेरल्स लॉ भी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इसमें आपका पॉइंट है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है आपकी, ये काफी ब्रॉड ट्रफ है लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स। ठीक है, ये वहां पर होती है जहां पर नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कन्वर्ज होती हैं, जहां पर आकर ये जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो होती है ना वो आकर यहाँ पर कन्वर्ज हो जाती हैं। और ये जो कन्वर्जेंस जोन है ये मोर और लेस यानी कि कम या ज्यादा इक्वेटर के आसपास देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन जो आपकी सन की मूवमेंट होती है ना नॉर्थ टू साउथ, उसके साथ ये मूव करता रहता है। कैसे? जैसे कि आपका, हमें पता है कि ये अर्थ है और इसी के पास जो है आपका सन, जो हमें पता है ना कि जो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो हमें पता है ना कि भाई जो लोकेशन अर्थ की ना सॉरी सन की वो कभी यहाँ पर होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, कुछ टाइम यहाँ और कुछ टाइम यहाँ, तो साल में ये ऊपर नीचे शिफ्ट होती रहती है लोकेशन। तो इसी के बेसिस पे जिस हिसाब से ये आपकी ये लोकेशन शिफ्ट होगी इक्वेटर से कैंसर की तरफ और कैप्रिकॉर्न की तरफ, तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो आपका ITCZ है वो शिफ्ट होता रहता है। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है एलिनो। एलिनो जो है आपका ये पीरियोडिक डेवलपमेंट है वार्म ओशन करंट्स का, यानी कि जो एक टाइम के अकॉर्डिंग जो ओशन करंट्स की जो डेवलपमेंट होती है, जो कोस्ट ऑफ पेरू पेरू है आपका साउथ अमेरिका में, उसके कोस्ट पे उसकी जो टेम्परेरी रिप्लेसमेंट हो जाती है पेरुवियन करंट के साथ। ठीक है, एलिनो जो है एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है चाइल्ड, जिसको बेबी क्राइस्ट के नाम से भी रेफर किया जाता है, क्रिस्ट के। तो ये करंट जो है आपकी क्रिसमस के दौरान जो है शुरू होती है, और जो जब एलिनो प्रेजेंट होती है, ये करंट जब प्रेजेंट होती है आपकी, तो सी सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाता है और ट्रेड विंड्स जो होती हैं आपकी उस रीजन में जो है ये उसको कमजोर कर देती है। यानी कि ये एलिनो भी आपके किसी एरिया में बारिश को अफेक्ट करने में असरदायक साबित होता है। इंडिया में भी इसका अफेक्ट देखने को मिलता है, इंडिया के मानसून में भी इसका अफेक्ट देखने को हमें मिलता है। यानी कि जो करंट होती है ये उस एरिया में पहुंचती है तो उसके टेम्परेचर को अफेक्ट करती है। हमारे पास जो है कुल मिलाकर अब 4 सीजन होते हैं। ठीक है, जो हम मॉनसून का पढ़ रहे हैं ना अभी, उसमें मॉनसून में भी 4 सीजन होते हैं हमारे पास। सॉरी, मॉनसून के 2 सीजन होते हैं, एडवांसिंग मॉनसून सीजन जिसको रेनी सीजन कहा जाता है, और जो रिट्रीटिंग पोस्ट मॉनसून सीजन जिसको ट्रांजिशन और ऑटोमन सीजन कहा जाता है। उससे पहले आपके 2 कोल्ड वेदर और हॉट वेदर सीजन जो होते हैं, जिनको विंटर और समर के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला है आपका है विंटर सीजन, कोल्ड वेदर सीजन जो होता है, जो मिड नवंबर टू फरवरी तक चलता है। कोल्ड जो ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में, मतलब इस टाइम पीरियड में ऑल ओवर इंडिया में जो है सर्दी रहती है मोस्टली। और साउथ में टेम्परेचर जो है इस टाइम का कितना रहेगा, 24 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, साउथ में। लेकिन नॉर्दर्न प्लेन में क्या हो जाएगा, ये आपका 10 से 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्योंकि नॉर्दर्न साइड क्या है आपके समुंदर का प्रभाव नहीं हो पाता है और साउदर्न साइड में आपका समुंदर का प्रभाव होता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी वाले पॉइंट में हमने ये चीज पढ़ी थी कि ऐसा क्यों होता है, कि डिफरेंस टेम्परेचर में क्यों आता है इतना। और जो यहाँ पर डेज जो है इस टाइम में जो है फेयरली वार्म होते हैं और नाइट्स कोल्ड होती है, मतलब दिन में थोड़ी बहुत जो है गर्माहट होगी लेकिन रात को सर्दी हो जाती है। हाई प्रेशर एरिया जो है आपका प्लेन्स के ऊपर डेवलप हो जाता है इस टाइम पे। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट विंड जो है आपकी फिर लैंड टू सी फ्लो करने लग जाती है।
यानी कि जो है आपका जो नॉर्दर्न प्लेन है, जब गर्मी के टाइम पे यहाँ पर कैसा डेवलप हो रहा था आपका लो प्रेशर, अब यहाँ पर सर्दी है तो यहाँ पर एरिया कैसा हो गया, हाई प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर लो है तो प्रेशर हाई हो जाता है। और वेदर जो है यहाँ पर फाइन रहता है, क्लियर स्काई होते हैं, इंजॉयबल और सनलाइट होती है, और विंड आपकी यहाँ पर चलती है इस समय। और कुछ टाइम यहाँ पर जो है साइक्लोन्स, जो मेडिटेरियन सी से साइक्लोन जो है फाइन वेदर को डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं। ठीक है, और रेनफॉल क्रिएट कर देते हैं उस टाइम पर आकर कुछ वेस्टर्न पार्ट्स जो है कंट्री के वहां पर। और ये वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम है आपकी, लोकली इनको जो है महावत के नाम से जाना जाता है। जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आपकी चल के आएंगी उनको महावत के नाम से जाना जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न मानसून विंड्स जो है फिर आपकी यहाँ पर, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून विंड्स जो बे ऑफ बंगाल से के ऊपर से पास करने के बाद फिर ये मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में जो है बारिश करती हैं। समटाइम्स 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स पे रिकॉर्ड किया जाता है कभी कभी कभार जो है। समर सीजन जो आपका हॉट वेदर सीजन अब आ जाता है, मार्च अप्रैल मई मंथ्स फॉर्म द समर सीजन। तो ये 3 महीने मिलाकर जो है मोस्टली ऑल ओवर इंडिया में ये आपके क्या करते हैं, समर सीजन को जो है बनाते हैं। मार्च अप्रैल और मई, जून में भी आपका जो है कुछ रहता है कुछ इलाके में, बट मेनली मार्च अप्रैल और मई। तो टेम्परेचर जो है यहाँ पर 38 डिग्री टू 43 डिग्री सेल्सियस जो है एवरेज टेम्परेचर नोट किया जाता है मोस्टली पार्ट जो कंट्री के अंदर। और कई बार ये 48 डिग्री भी रिकॉर्ड हो जाता है नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में, 48 डिग्री तक रिकॉर्ड होता है आपका जो है समर में। और हाई टेम्परेचर की वजह से जो लोकल स्टॉर्म्स हैं यहाँ पर कॉमन होते हैं। दिन के टाइम पे जो है छोटे मोटे तूफान यहाँ पर चलते रहते हैं। आपने देखा होगा गर्मी के टाइम पे हवाएं तेज चलती हैं कई बार, और ये डस्ट स्टॉर्म्स और बारिश भी लेकर आते हैं। यानी कि जो है धूल और बारिश, धूल तो उड़ती रहती है, उसके साथ बारिश भी कई बार हो जाती है। और नॉर्दर्न प्लेन्स जो है आपके, हॉट विंड्स जो यहाँ पर चलती हैं उनको लू के नाम से जाना जाता है। लू, ठीक है, कॉमन होती है नॉर्दर्न मई के और जून के महीने में इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में ये आपका कॉमन होता है लू, गर्म हवाएं चलना, जो उनको लू के नाम से जाना जाता है। और जो लोकल थंडरस्टॉर्म्स आपके यहाँ पर होते हैं उनको जो है कुछ फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं सीजन के, जो लोकल थंडरस्टॉर्म यहाँ पर क्रिएट होते हैं। वेस्ट बंगाल में इनको जो है काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये इस वेस्ट बंगाल में ये जो काफी थोड़ा सा हम कहेंगे कि उठा पटक मचा देती है, तबाही मचा के जाता है, काल बैसाखी के नाम से होता है। काल बैसाखी इसी नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि तबाही मचाता है उस समय में। और एंड ऑफ द समर में, समर के एंड तक प्री मॉनसून जो है आपका श्योर, यानी कि जो मॉनसून से पहले जो हल्की सी बारिश आती है वो यहाँ पर कॉमन होती है इस समर के एंड में। कहाँ पर, केरला और कर्नाटका में, जिसको मैंगो शावर्स के नाम से भी जाना जाएगा, कि भाई इस समय जो है यहाँ पर बारिश देखने को हमें मिलती है। तो ये तो हो गए हैं आपके विंटर और समर सीजन। अब हम एडवांसिंग मॉनसून सीजन यानी कि रेनी सीजन और उससे आगे रिट्रीटिंग वाला जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।